हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो लगातार स्टूडेंट्स के जो डाउट आ रहे हैं कि भैया इतने सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, किसी का 699 का, किसी 299 का, किसी का 599 का, कौन सा कोर्स परचेज करें या परचेज करें भी या ना करें। मैं अपना बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू आप लोगों को दे देता हूं कि आपको क्या करना है। बड़ा भाई समझ लेना या चाहे छोटा भाई समझ लेना, सिर्फ मैं अपनी बात रखूंगा। इसमें आप लोगों को फॉलो करना ना करना सब आपकी चीजें हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, मेरा काम है, हमारा जो काम है सिर्फ आप लोगों को गाइड करना है कि आप अच्छे रास्ते पे कैसे जा सकते हो। फॉलो करना ना करना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस लास्ट टाइम में ये मत बोलना कि यार मैं ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आपको जो मन करना है ना, जितने हथकंडे अपनाने हैं, जहां से कोचिंग करनी है, जो करना है कर लो। लास्ट टाइम पे पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार ये कर लेता तो ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। समझ आ गई? तो ये बात तो रही ऐसी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कंटेंट YouTube पे अवेलेबल है, क्या आप YouTube से सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैं 100% कहता हूं कि बड़े आराम से YouTube से सिलेक्शन लिया जा सकता है। YouTube से आप किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हो, देखो जैसे हमारी बात करें तो हम अपने कंटेंट पे इतना ज्यादा जोर नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं कि YouTube पे आप किसी की भी देखो चुन लो, आप जिससे पढ़ना है। मैथ्स की क्लास ले रहे हो, आधे घंटे की, 1 घंटे की, उसकी मैथ्स की क्लास लेते रहो जो चल रही है। इसके अलावा किसी की रीजनिंग की क्लास, 3 क्लासेस ले, रीजनिंग, साइंस, ये 3 क्लासेस आप लेते रहो। जीके में अगर कोई आपको बहुत सारी बकवास पढ़ा रहा है, उस चीज को छोड़ो, क्योंकि जीके इस टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। मैं जो आपको टॉपिक्स बताऊंगा या हम जो टॉपिक्स बताएंगे, आप सिर्फ वो वाले टॉपिक्स कवर कर लेना जहां से मन करे। चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से, जैसे मैंने आप लोगों को, मैं वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहता हूं कि यहां से कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस सजेस्ट करूंगा, आप वहां से जाके बड़े आराम से कर सकते हो कंप्लीट। तो सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना है। करंट में भी वही टॉपिक्स जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, सिर्फ उन टॉपिक को कवर कर लो, क्योंकि जीके में सिलेबस को लिमिटेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज में घूमते रहे कि ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, तो आप जीके ही पढ़ते रह जाओगे और बाकी जितने अच्छे सब्जेक्ट हैं, 30 मार्क्स का जिनका वेटेज है, 25 मार्क्स का वेटेज है, उन चीजों को आप छोड़ दोगे इसके चक्कर में। इसलिए पहले 80 मार्क्स पे बहुत अच्छे से फोकस करो, चाहे किसी भी कोचिंग से पढ़ो। बात रही हमारे टारगेट्स की, हमारे टारगेट्स कैसे चलेंगे, तो हमारे टारगेट मैं अपनी बता रहा हूं कि देखो हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। हम जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे उन चीजों को इग्नोर मत करना। बस जितनी चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा उन चीजों को आप अपना टाइम निकाल के, आधा घंटा, मेरी कोई ज्यादा टाइम नहीं होगी, दिन में आधा घंटा या 15 मिनट की वीडियो होगी, उस चीज को आप जरूर से जरूर पूरा कर लेना। जो मैं टारगेट दूंगा वो वाले टारगेट कंप्लीट करते चलना। देखो अब कॉमन हो जाएंगी चीजें। अब मान लो आपने नंबर सिस्टम कहीं से कर लिया, मैंने भी आपको नंबर सिस्टम का टारगेट दे रखा है, तो मेरा जो मानना रहता है, वो मेरा मानना हमेशा से ये रहता है कि RS अग्रवाल के मैथ के एग्जाम्पल के साथ आप प्रीवियस ईयर कर लो, आपके लिए इनफ है। बाकी आप जिससे कर रहे हो उसके भी क्वेश्चन करोगे तो आपके पास मैचिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे टारगेट के लिए अलग से टाइम देना, उसके चीज के लिए अलग से टारगेट देना। मैं सारी चीजों के लिए पूरी तरीके से, मैं अभी देख रहा हूं कोर्सेज की कौन कैसी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, क्या कर रहा है। अगर मुझे कोई चीज बेस्ट लगी तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ भाई उस चीज को ज्वाइन कर लो। फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि YouTube पे अभी इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप अगर लगातार, जैसे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े चैनल सब कुछ करा रहे हैं, साइंस भी करा रहे हैं अच्छे से, मैथ्स भी करा रहे हैं, तो आप वहां से मैथ्स साइंस शुरू करिए। उसके अलावा जो हम गाइडेंस में टारगेट्स देंगे, टारगेट हमारे इतने नहीं होते हैं कि बड़े, आप 2 से ढाई घंटे में बड़े आराम से कवर कर सकते हो। बाकी 2 घंटे 2.5 घंटे में आप लोगों को लेक्चर देखना है और पूरा दिन है यार। अगर इस टाइम पे सिलेक्शन नहीं लोगे, अगर इस टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। आपको क्या लगता है कि आप YouTube की आधे घंटे की 4 क्लासेस से सिलेक्शन ले लोगे? ये भी गलत बात है। आपको क्या लगता है कि जो वो 8 से 10 घंटे पढ़ाएगा YouTube वो अपने कोर्स में, क्या उससे सिलेक्शन ले लोगे? वो भी गलत है, क्योंकि आप उतनी चीजें कर नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट वे वही है कि आप कहीं भी, जैसे कि आधे घंटे का 45 मिनट का लेक्चर ले रहे हो मैथ्स का, वो वाली चीज कंप्लीट कर लो। उसके साथ जो हम टारगेट्स देते हैं वो वाले टारगेट्स कंप्लीट करते चलो। आपके मन में एक बहम भी खत्म हो जाएगा कि यार मैंने वो वाली चीज ज्वाइन नहीं की थी, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अगर आपका फिर भी मन है तो कोई इतनी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि कोई आपको बकवास ना पढ़ाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये अगर कोई पढ़ा रहा तो उन चीजों को इग्नोर कर देना। कोर्स में भी, अगर आपने कोर्स भी ले रखा है, ये मत समझना कि कोर्स में है तो मैं तो पढ़ूंगा ही, उन चीजों को इग्नोर कर देना। फालतू की चीजें मत पढ़ना। करंट पे जिन टॉपिक्स को हम बताएंगे उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना। स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे उन टॉपिक्स को कर लेना बस अच्छे से, चाहे अपनी कोचिंग से करना, चाहे जहां से मन करना, चाहे हम जो वीडियो सजेस्ट करेंगे चाहे वहां से करना। बस आपका कंटेंट जो चीज दी जा रही है कि हाँ भाई ये वाली चीज कंप्लीट होनी चाहिए टारगेट में, वो वाली चीज आपको कंप्लीट करनी है। और उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहां से करो वहां से करो। अब जैसे मैं पीरियोडिक टेबल दे दिया तो पीरियोडिक टेबल में जो चीज मैं समझा सकता हूं वो मैंने समझा दी। अदरवाइज मैं तो आप लोगों को वीडियो ही सजेस्ट करता हूं ना कि इसकी वीडियो देख लो जाके, बहुत अच्छी वीडियो है, वहां से कर लो। YouTube का जो बेस्ट कंटेंट है वो आपके पास हमारे टारगेट से पहुंच जाएगा।
कि भाई यहाँ से ये वाली चीज़ कर लो। जैसे लाइट का चैप्टर आप बच्चों से पूछना, मैंने सजेस्ट किया कि वहाँ से कर लो, आप उससे बेस्ट पूरे यूट्यूब पे लाइट का चैप्टर नहीं देख सकते। ऐसे ही मैंने और चैप्टर सजेस्ट किए कि आप ये वाला टाइम एंड वर्क वाला कर लो, यहाँ से कर लो, तो वो वहाँ से जाके करते हैं तो उनको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ भी आ जाती हैं, टारगेट भी कंप्लीट हो जाते हैं। और टारगेट के अंदर हम टू द सिलेबस, मतलब टू द पॉइंट चलते हैं और सिलेबस से इतना भी इधर उधर नहीं होते हैं। और जो बच्चा सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। एक बार नहीं, मैंने बार बार कहा है कि एक बार जाके प्लेलिस्ट देख लो, प्लेलिस्ट देख लो, आपके पहले वंस मतलब डे 1 से आप लोगों को मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर लगता है कि नहीं होगा तो आप एक बार आजमा के देखो यार। 1.5 घंटे की मूवी देखते हो ना, 1.5 घंटे की करीब वो 18 वीडियो हैं, तो 5-5 मिनट की, कोई 10 मिनट की, तो 1.5 घंटे की लगभग वीडियो होंगी। आप उन्हें जाके देखो, आपका दिमाग खुल जाएगा कि क्या बताया गया है। दूसरी चीज, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो उसके साथ ये ध्यान रखना, आपको हर हफ्ते अपने आप को परखना है कि क्या मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेनी है 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ही। ये ध्यान रख लेना, ऐसा ना हो कि भेड़ चाल चले जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, बाद में पेपर में जाके बैठे पता ही नहीं चला। इसलिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पे आप अपने टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर भी दो, फुल टेस्ट भी दो, दोनों टेस्टों में अपने मार्क्स देखो कि आपके क्या रहे हैं। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को वहां पे ऑनलाइन ही पेपर देना है। ये बात हो गई। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज भी ठीक ठाक है, मतलब काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है, हम लोग भी फॉलो करते थे अपने टाइम में भी, और बहुत सारे बच्चे, मतलब मिलियंस में अभी बच्चे उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग जो स्क्रीन पे रिजल्ट देखते रहते हो वो हमारे सारे स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बुक के रिजल्ट ही हैं, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, GSP 10 भी यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। हम अपनी गाइडेंस बिल्कुल कंटिन्यूअसली ऐसी चालू रखेंगे, जो आपको बताना है बुक्स पे, जैसे कि अब ये वाली बुक्स वगैरह थी, कि अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि 4 बुक्स जो कौन सी लेनी है उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं, कि कौन सी 4 बुक्स से आप बड़े आराम से सिलेक्शन तक जा सकते हो। और वो बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए। जैसे मैथ्स के लिए मैं RS अग्रवाल बोलता हूं, ठीक है, इसी तरीके से मैं एक साइंस की बुक बताऊंगा आपको, एक ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए बुक भी बताऊंगा, एक ऑफलाइन प्रैक्टिस की बुक और बाकी ऑनलाइन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हार्ड कॉपी में भी आपके पास प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए एक, और वो प्रैक्टिस नहीं होगी, वो प्रीवियस ईयर के सेट्स होंगे, ठीक है। तो बस एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेस्ट हम लोग करा रहे हैं, आप लोग जाइए और अभी आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पे टारगेट 90 के नाम से ग्रुप डी 2021 क्लिक करेंगे, वहीं पे मिल जाएगा वो टारगेट 2009, वो टारगेट 90 प्लस के नाम से एक टेस्ट है। बहुत अच्छे से टेस्ट को बनाया गया है, टीम से बात हुई थी, कह रहे थे बहुत अच्छे से सारी चीजें हुई हैं। तो देखिए, आप अपने आप को परखिए लाखों स्टूडेंट के साथ। अगर आप ये टेस्ट देते हैं, लाइव टेस्ट है, ऑल इंडिया सारे स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाके। आप वो टेस्ट दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि आपके दोस्त कितने पानी में है, आप कितने पानी में। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको तो ले जाता है वो पुलिया पे घुमाने की, आ भाई चल रहे हैं पुलिया पे बैठेंगे बातें करेंगे, और पूरे दिन वो खुद पढ़ता है। टेस्ट दिलवाओ, उसके मार्क्स देखो, अपने मार्क्स देखो, फिर देखो कितने कौन कितने पानी में। अगर आप उसके मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपके कम आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप देखो आपका टॉपर कहां पे मार्क्स लेके आ रहा है, आप क्या मार्क्स लेके आ रहे हो। इन सारी चीजों को देखना है, तो आप जरूर से जरूर टेस्ट दें। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहा है, और फिर 1-1.5 महीने बाद फिर टेस्ट कराएंगे, वहां पे परखना अपने आप को कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। और हम जो प्लानिंग से लेके चलते हैं वो 4:3:1 पे लेके चलते हैं। 4 दिन हम पढ़ाते हैं, 2 दिन हम रिवीजन करते हैं, 1 दिन हम टेस्ट देते हैं, 1 दिन हम एनालिसिस करते हैं। टेस्ट हम जो 2 दिन रिवीजन वाले हैं उसके एंड वाले दिन में देते हैं, ठीक है। तो हमारे तो बच्चे काफी हद तक बहुत आराम से 70 प्लस पहुंचे हुए हैं, और पहुंचेंगे भी आगे भी। तो अभी 50 से 60 दिन है, हम टारगेट अपने कंटिन्यूअसली देते रहेंगे आप लोगों को। फिलहाल बस इतना बताना था कि पछताना मत बाद में। जो कोर्स मन करे वो कोर्स ले लो, अच्छे से स्टडी कर लेना पहले कि किस चीज को लेना है। और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि YouTube से ले लो, बेस्ट कंटेंट हम आपको बताएंगे कि ये वाला कंटेंट है, और प्लस हमारे जो टारगेट्स हैं वो उसी में कंप्लीट हो जाते हैं, जो हम बेस्ट वीडियो सजेस्ट कर देते हैं कि यहां से कर लो। क्योंकि आपको पता है सारी वीडियो मैं अकेला कैसे करवाऊंगा, मैं तो करवा ही नहीं सकता। इसलिए मैं क्या करता हूं, बेस्ट टीचर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं कि ये वाली वीडियो देख लो, यहां से आपका लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यहां से आपके नोबेल प्राइज कंप्लीट हो जाएंगे, यहां से आपका स्पोर्ट्स वाली ये वाली चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाता है, सारी टेंशन खत्म। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग जरूर से जरूर टेस्ट को ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों को बता दो,
और जितनी भी तैयारी चल रही है हर हफ्ते टेस्ट जरूर देना। अगर आप 50 पे पढ़े हो, 45 पे पढ़े हो, तो आपका टारगेट ही ये होना चाहिए कि मुझे अगले हफ्ते 5 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, 3 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, 2 मार्क्स इंक्रीज करने हैं। अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो या रैंक भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी गलती है ये, और आप गलती कर रहे हो। बस मैं आप लोगों से बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि किसी का भी कोर्स ज्वाइन करना, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि भैया आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखे। सिलेक्शन 70, ये ध्यान रखना, हर किसी का टारगेट 70 प्लस होना चाहिए। सिलेक्शन कम में भी होगा, मुझे पता है कम में भी होगा, रॉ मार्क्स कम भी आएंगे तब भी होगा, लेकिन टारगेट आपका 70-75 प्लस का होना चाहिए। और जो टॉपर्स इस टाइम पे 70 है, भैया 80 कर लो, आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। वहां पे आपको पता है ट्रैकमैन की पोस्ट सबसे नीचे वाली पोस्ट होती है, तो उससे कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो बस मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं वो अपने को 70 में लाने की कोशिश करो, जिसके 70 आ रहे हैं वो अपने आप को अच्छी पोस्ट के लिए प्रिपेयर करो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।